बड़ा शायर, शायर इस्लाम, मालिक की आवाज़ अंदाज हज़रत कारी वसीम अजहर बहेड़वी साहब क़िबला को आपने सुना। बड़ी मकबूल आवाज़ है ये, बस ये मोहब्बतें हैं जो यहाँ पर हाजिर हुए। उनसे पेशतर आपने हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अजहरी साहब की अच्छी तकरीर समात की। अब वक्त कुछ ज़्यादा हो चुका है, जैसा कि आप हजरात के चेहरे बता रहे हैं, तो इसलिए बस परेशान ना हूँ। मैं 10 मिनट बोलूँगा, उसके बाद में अगर लगेगा कि 10-5 मिनट और बोलना है तो 10-5 मिनट और खिताब होगा, वरना 10 मिनट में ही मैं इंशाअल्लाह अपनी बात कह के और अपनी जगह लूँगा। तो इसलिए आप हजरात बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हमें बोलने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है। रोज़ाना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर लाखों के मजमे में हमारा खिताब होता है। बस ये मोहब्बतें हैं हमारे अली जनाब लायक सर एहतराम जनाब नबी शेर साहब क़िबला की, जनाब नासिर भाई साहब क़िबला की, मौलाना बिलाल साहब, मौलाना परवाज साहब की, के बस कुछ लम्हों के लिए मैं हाजिर हूँ। अब अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ देर आपकी खिदमत करूँ। सब लोग तैयार हैं तो ज़रा सरकार की मोहब्बत में झूम के कहे या हुसैन, इमाम अली मकाम की मोहब्बत में तड़प के कहे या हुसैन, या हुसैन। ये शहादत का महीना है, हम हुसैनी हैं, इंशाअल्लाह हम हुसैन के नारे लगाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबी, या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल खाइफी, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुन क़बा इमदाद कुन, कादरी यमना रहे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। लायक मुबारकबाद है साहिब खाना के, इन्होंने ज़ियारत हरमैन शरीफैन पर सिर्फ फातिहा पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के मीलाद को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जिक्र की बरकत से इनके सफ़र को आसान फरमाए, अल्लाह इनकी हाज़िरी कबूल फरमाए, और इस हाज़िरी के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को भी उस पाक दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी सारी कायनात के लिए एक कामिल नमूना है। याद रहे कि इबादत में, अखलाकियात में, मुआमलात में सख्तियों पर, मशक्क़तों पर सब्र करने में, नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा करने में, अलगर्ज जिंदगी के हर पहलू के एतबार से, हर शोबे के एतबार से मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी और पाकीज़ा सीरत में एक कामिल नमूना मौजूद है। तो इंसान को चाहिए और बतौर खास मुसलमानों को चाहिए कि वो अफ़आल में, अक़वाल में
व दीगर अहवाल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी करे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारा आइडियल कोई मुंबई का गुंडा नहीं है, हमारा आइडियल मदीने का ताजदार आमना का लाल है। बेशक सुभान। हमारा आइडियल मुस्तफ़ा जाने रहमत है। कसम खुदा की मेरे सरकार की जिंदगी वो है कि अपने तो अपने, अगर गैरों ने भी मेरे सरकार की जिंदगी को देखा है तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कसम खुदा की मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं। बड़ी शान अल्लाह ने अता की अपने नबी को। बेशक। आप बस थोड़ी देर के लिए 10 मिनट में क्योंकि ज्यादा माहौल ऐसा नहीं है कि ज्यादा परेशान किया जाए, बस 10 मिनट बस सुन ले। मैं हाजिर हुआ हूं तो जाकिरीन की फहरिस्त में नाम दर्ज कराने की गर्ज से मैं 10 मिनट बोलना चाहता हूं। सरकार की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, यानी बनु अराश कबीले का एक शख्स हाजिर हुआ। वो किस तरह हाजिर हुए, जरा उसका पस मंजर मुलाहिजा फरमाए। वो कहते हैं कि मैं एक छोटा सा ताजिर था, बिजनेसमैन था। ताजिर था, क्या काम था, यानी मक्का के दाएं बाएं जो गांव थे, बनु अराश कबीला, वो वहां से जानवर खरीदता और मक्का के बाजार में आकर कुछ नफा के साथ में उन्हें बेच देता। ये काम था। एक दिन क्या हुआ कि 2 जानवर वो खरीद कर लाए मक्का के बाजार में, और मक्का में बड़ा शोर सुना उन्होंने। क्या शोर था कि माज़अल्लाह कि यहाँ पर एक जादूगर है, एक साहिर है, एक काहिन है, कोई उसके करीब ना जाए। वो कहते हैं ठीक है हम नहीं जाते, मगर वो कहते हैं कि मेरी कम नसीबी थी कि जो जानवर मैंने बेचा वो उसी जादूगर यानी अबू जहल के हाथ मैंने बेच दिया। अब अबू जहल ने कहा कि इसकी कीमत अभी तो मेरे पास नहीं, आप चाहे तो ये जानवर मुझे दे दे, इसकी कीमत कल को ले। उसने कहा कि ठीक है मैं छोटा सा ताजिर हूँ, छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, कल को ले लूंगा। अब सुबह हुई, वो घर पहुंचे, अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक दी, कुंडी खटखटाई, कहा कि ला ये मेरी कीमत दीजिए। तो अबू जहल ने कहा कल को ले। अब वो कहते हैं मैं छोटा सा आदमी था, मैंने कहा कि ये बड़ा इंसान है, अगर जिद की तो बिगड़ सकता है, और बिगड़ गया तो मैं कहां से कीमत लूंगा। मैं खामोश हो गया। 2 रात मुझे चौक में सोते हुए हो गई। 3रा दिन हुआ मैं दोबारा घर पे गया और मैंने कहा ला ये मेरी कीमत दीजिए। तो उसने कहा कि कल को ले लेना। जब 3 दिन गुजर गए तो मैं थोड़ा तेज हुआ। मैंने कहा यार मैं यहाँ चौक में सोता हूँ, मैं परदेसी हूँ, गरीब हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता जो उसके घर में मैं रुक जाऊं। ये होटलों का जमाना नहीं जो होटल लेकर मैं गुजारा कर लूं। लाइए मेरी कीमत दीजिए। वो कहते हैं कि जब मैंने तेज आवाज में बात की तो वो बिगड़ गया और उसने कहा कि अब जा, जहां से तुझे अपनी कीमत ले मिले तू ले, जहां से तुझे निकाल मिले कीमत निकाल। इतना कहना था। वो कहते हैं कि जब उसने ये बात कही तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे दोस्तों जब ये ताजे डूबते हैं तो ये खुदकुशी करते हैं, इसलिए कि जिस इंसान की असल जड़ ही डूब जाए वो कहाँ जाएगा बेचारा। वो कहते हैं मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मक्का के लोग खड़े हुए थे। मैंने कहा कि ऐ मक्का के लोगों, मक्का के चौधरी और अमीर लोग कहाँ बैठते हैं? तो उन्होंने कहा ये सामने खाने काबा के पास में जो छोटी छोटी जो टोलियां बनी हुई है यही वो सरदार बैठते हैं।
इतना कहा, वो कहते हैं कि मैं एक टोली के बीच में पहुंचा और मैंने टोली के बीच में जाकर कहा कि अय मक्का के चौधरी, अय मक्का के अमीरों, अय सरदारों, मेरी मदद करो। बोले क्या हुआ? मैं शहर में आके लुट गया हूं। बोले क्या बात है? बोले मैं शहर मक्का में आया, मेरा जानवर खरीदा और मेरी कीमत मुझे नहीं दी। उस टोली में मक्का के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, अबू लहब, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया, ये सब उस टोली में बैठे हुए हैं। अबू लहब खड़ा हुआ और कहने लगा कि हमारे होते हुए किसकी मजाल है जो मक्का में तेरी कीमत को मारे? पता क्या नाम है उसका? जब इतना कहा तो उसने कहा नाम उसका अबू जहल है। जब अबू जहल का नाम सुना तो तमाम लोगों की गर्दनें झुक गई, तमाम लोगों की गर्दनें झुक गई और गर्दनें झुकी तमाम लोगों की। अब अबू लहब ने थोड़ा सा मजाक किया, यानी सामने खाने काबा की दीवार से टेक लगाए मुस्तफा जान रहमत बैठे हुए हैं। अबू लहब ने कहा कि ये जो बंदा बैठा है यहां चला जा, यहां से तेरी मदद होगी। अब अबू लहब ने ये बात कही, बाकी लोग तालियां मारकर हंसने लगे। वो कहते हैं यार ये अजीब इंसान है, ये मदद के लिए भी भेजते हैं और तालियां बजाकर ये मजाक भी उड़ाते हैं, मगर डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। वो कहते हैं कि मैं डरते डरते मुस्तफा जान रहमत के करीब पहुंचा। सरकार अल्लाह की इबादत में है, मैंने सोचा कि मुस्तफा जान रहमत अभी इबादत से फारिग जब होंगे तो बात करूंगा। मैं जाके बैठा ही था, मगर मुस्तफा, मैं कुर्बान जाऊं मुस्तफा जान रहमत पर, मैं जाकर बैठा ही था कि मुस्तफा जान रहमत ने रुख मेरी तरफ कर लिया और मेरे सरकार ने दो जुमले मुझसे कहे, कसम खुदा की ऐसा लगा जैसे बिछड़ी हुई मां मुझे मिल गई हो। मेरे सरकार ने एक जुमला कहा, यार तुम मुझे परेशान रखते हो, और दूसरा जुमला मेरे सरकार ने कहा, यार तुम मुझे परदेसी लगते हो। वो कहते हैं महबूबा मैं परदेसी हूँ, तुम्हारे शहर में आके लुट गया हूँ। मेरे सरकार ने ये नहीं पूछा क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहा है, बस मेरे सरकार ने कांधे पर हाथ मारा और कहा चल परेशान ना हो, तू जैसा चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। तभी तो कहा है आ गिरे हैं तेरे कदमों में हम भी ये सुनकर, जो तेरे कदमों में गिरते हैं सबर जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो तेरे कदमों में गिरते हैं सबर जाते हैं। अब देखें मुस्तफा जान रहमत ने क्या किया। मैं बहुत ज्यादा बढ़ता, मैक मास्टर साहब से गुजारिश है कि आपका काम है साउंड लगाना, जब साउंड लगाते हैं तो इसकी आवाज जो होना चाहिए वो दीजिए, क्योंकि जलसा होता है अगर आवाज ही खराब हो जाएगी तो कोई खतीब कुछ नहीं कर सकता, कोई शायर कुछ नहीं कर सकता। माशाल्लाह साउंड अच्छा है, बस आवाज की कमी। अब देखें मेरे सरकार ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सरकार ने उसके हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के मुस्तफा जान रहमत उसे अपने घर पे ले आए। मेरे सरकार ने टूटी हुई चटाई को बिछाया और चटाई को बिछाकर अल्लाह के लाडला नबी, अल्लाह का लाडला नबी अपने हाथों में कुछ खजूर लेकर के आया और एक गिलास दूध लेकर के आया। मेरे सरकार ने उस शख्स को दे दिया। वो कहते हैं मैं 3 दिन का भूखा प्यासा था, मैं 3 दिन का भूखा प्यासा था, मैंने कुछ खाया नहीं था। जब सरकार ने दूध का गिलास दिया और जब मुझे खजूर दी, मैं भूखा था, मैंने खूब खाया, शिकन सैर होकर के खाया। जब मैंने खा लिया तब मेरे सरकार ने कहा अब बताओ क्या बात है, कैसे परेशान थे, क्यों रो रहे थे? तब उसने कहा आका मैं शहर में आके लुट गया हूँ, मैंने एक शख्स के हाथ अपने जानवर को
बेचा, उसने जानवर ले लिया, मेरी कीमत को नहीं दिया। सरकार ने फरमाया क्या नाम है उसका? कहा नाम अबू जहल है। मेरे सरकार ने नाम सुना और कहा चल परेशान ना हो, तेरी कीमत तुझे मिल जाएगी। तभी तो बरेली के रजा सरकार आला हजरत ने कहा है गमज़दों को रजा मुस्ताद दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े हुए मेरे सरकार, उस शख्स को भी लिया, खड़े हुए और चल दिए अबू जहल के घर की तरफ। अबू जहल के यहाँ आज हम अगर किसी की हेल्प के लिए एक कॉल भी कर दे तो हम बड़ी बातें मारते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैं सरकार के साथ जा रहा था, मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें जमीन पर है। पूरे रास्ते भर मैं ही कलाम करता रहा, मेरे सरकार खामोश रहे, एक जुमला नहीं बोला, एक जुमला नहीं बोला। आज हम भी लोगों की आज हम भी लोगों की मदद किया करते हैं, लोगों की हेल्प किया करते हैं। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, आज ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का जमाना है। आज हम देखते हैं अगर कोई 2 किलो राशन भी किसी को देता है, अगर कोई 200 रुपया भी किसी को देता है, अगर कोई एक जोड़ा एक जो है एक कपड़े का जोड़ा देता है, कोई जूता भी देता है, जरा सा भी कोई आज हेल्प करता है, वो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अक्षरों में डालता है आज हमने फला जगह फला गरीब की मदद की, आज हमने फला जगह राशन दिया, आज हमने फला जगह पैसा दिया। ऐ मुसलमानों, ये मदद कर रहे हो या किसी को जलील कर रहे हो? अरे ये मदद करके उसको जताना, उसको दिखाना, ये मदद नहीं होती। मदद तो ये होती है आप अगर एक हाथ से किसी को अता करें तो आपके दूसरे हाथ को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपनी वाह वाह कराने के लिए 200 रुपया देते हैं, 2000 आदमियों में उसका प्रचार कर। नेकिया करो अल्लाह की रजा के लिए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अब क्या हुआ, मेरे सरकार जा रहे हैं, अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अबू जहल बाहर आया। मेरी सरकार ने कहा मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें नीची हैं। मेरी सरकार ने निगाहें उठाई और एक जुमला कहा, उस जुमले में ताकत खुदाई। मेरी सरकार ने कहा कि ऐ अबू जहल, गरीबों को दबाकर, ताजिरों को, कमजोर लोगों का माल दबाकर, उनको सताकर, उनको परेशान करके तू अपने आप को चौधरी बनता है। अरे क्या यही चौधरी होते हैं? क्या इसी को अमीर कहते हैं? शर्म आना चाहिए तुझे। वापस कर दे इसकी कीमत, परदेसी है, परेशान। मेरे सरकार ने बहुत कुछ कहा, अबू जहल ने एक लफ्ज नहीं बोला, खामोशी से घर के अंदर गया और कीमत को लाया, दे दिया। मेरी सरकार ने हाथ में ली, उस गुलाम को दे दी और मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, लो जाओ, अब तुम चले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने इतना कहा, ये तुम्हारी कीमत है, तुम चले जाओ। वो कहने लगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, अपना नाम तो बता दो। मेरे सरकार ने कहा, जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, तुम चले जाओ। अल्लाह अकबर। ये शान है मेरे नबी की, क्या अता कर रहे हैं, नवाज रहे हैं, और क्या खाकसारी है। अल्लाह अकबर। तभी तो मेरे इमाम के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, आता है उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे, मांगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक।
अबू लहब ने पीछे से एक जासूस लगा रखा है कि ये मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं मदद के लिए, जाओ जाके देखना कि हेल्प कैसे करे। जासूस लगा हुआ। वो शख्स जब मुस्तफा जाने रहमत से कहने लगा कि क्या नाम है बताइए, तो जासूस पास में आ गया और कहा कि इनके करीब ना जाना, ये झूठा है, माज़अल्लाह ये जादूगर है, ये साहिर है, मेरे सरकार के खिलाफ होगा। मगर उस शख्स ने कहा कि अगर कायनात में ये झूठा है तो कायनात में कोई भी सच्चा नहीं हो सकता। मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो कहा है जुल्फ देखी है ना नजरों ने घटा देखी है, बाबा लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं, मेरे नबी के किरदार से फैला। इस्लाम ये शरपसंदी से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक से फैला। बातें बहुत सी आ रही जिनका जिक्र हो रहा है, हम तो जिक्र ही कर रहे हैं, मगर खुश नसीब हैं आली जनाब शेर नबी शेर साहब किबला कि जिनका जिक्र हो रहा है, कल उन्हीं के दरबार की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक खुश नसीब है कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सफर को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों ये जा रहे हैं, ये खुशकिस्मती है इनकी, और ये बुलाया है मेरे आका ने, ये तभी जा रहे हैं मदीना शरीफ मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में। कोई कहे कि पैसे की बुनियाद पे कोई पहुंच जाता है, जमीन की बुनियाद पे कोई पहुंच जाता है, मालो जर की बुनियाद पे पहुंच जाता है, ये सब बेकार की बातें हैं मेरे दोस्तों। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, महल्लात में रहने वालों को, कोठियों में रहने वालों को, लग्जरी गाड़ियों से घूमने वाले को, बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े दौलतमंदों को हमने देखा, वो तमन्नाएं करते रहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बड़े बड़े लोगों को देखा, वो नहीं पहुंच पाते, मगर जब करम एक रिक्शा चलाने वाले पर हुआ, करम जब एक रेड़ी पर सोने वाले पर हुआ, करम जब एक छप्पर में रहने वाले पर होता है, वो मदीना शरीफ पहुंच जाता है। वजह क्या है? वजह ये है जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात गुफ्तगू खत्म, ज्यादा परेशान नहीं किया जाए। वो और लोग होते हैं कि मैं पकड़ लिया तो सोचते हैं कि जितनी भड़ास निकालना है आज ही निकाल लो। यहाँ हम पकाते नहीं हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि थोड़ा सा बस कैसे ही कम हो जाए हमारा बोलना, क्योंकि हमें रोज बोलना। तो आप देखें एक हदीस बस गुफ्तगू खत्म। मेरे सरकार ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। यानी जो कब्र अनवर को देख ले उस पर मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत वाजिब हो जाती। ये टिकट उसको मिल गई, ये सनद मिल गई उसको शफाअत। अब यहाँ पर लफ्ज़ शफाअती जो है, अल्लामा तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इस लफ्ज़ शफाअती के तहत क्या फरमाते हैं देखिए। शफाअती का तर्जमा है यानी मेरी शफाअत, वजबत लहू शफाअती यानी उस पर मेरी शफाअत वाजिब। अब यहाँ पर अल्लामा सुब्की ने लिखा है मेरे दोस्तों क़यामत के दिन शफाअत अंबिया भी करेंगे, शफाअत फरिश्ते भी करेंगे, मलाइका भी करेंगे, शफाअत क़यामत के दिन अंबिया भी करेंगे, उलमा भी करेंगे, उलमा भी करेंगे, औलिया भी करेंगे, मुफ्तियाने किराम भी करेंगे, हुफ़ाज़े किराम भी करेंगे, हुज्जाजे किराम भी करेंगे। ये सब शफाअत करेंगे, मगर जो रोज़ाए
रसूल की ज़ियारत करता है, मेरे सरकार फरमाते हैं उसकी शफाअत कोई और नहीं करेगा। जो रोज़ाए रसूल की ज़ियारत कर ले उसकी शफाअत खुद मैं मोहम्मद करूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उसकी शफाअत खुद मैं करूंगा। ये इनाम है हाजिरी देने वालों के लिए। मैं कहता हूं अल्लाह दौलत दे तो जिंदगी में एक बार तो मुस्तफा जाले रहमत का मदीना जरूर देगा। अगर वो देख लिया तो हमारी जिंदगी के लम्हे तो यूं ही गुजर जाएंगे। अगर रोज़ाए रसूल की ज़ियारत हो गई तो ये हमारी शफाअत की सनद हमको मिल गई, हमारी शफाअत की जो है सर्टिफिकेट हमको मिल गया। मगर आज लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए, मगर आते हैं तो पहले तो खामियां कम थी। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, हर मैदान में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मगर हमने ऐसा भी देखा है कि हज करने गए कुछ शरीफ थे, मगर जब वापस आए तो और ज्यादा मक्कार हो गए। यानी अब तक एक बुराई से वो बचे हुए थे, तकब्बुर जैसी बीमारी से वो महफूज थे, मगर आए तो अब तकब्बुर हो गया। अरे मैं तो हाजी हूं, कौन है मेरे सामने, आलिम की क्या हैसियत है मेरे सामने, मुफ्ती की क्या हैसियत है मेरे सामने। यानी अपने तकवे पर, अपने हज पर वो नाज करने लगता है। मेरे दोस्तों याद रखना, हज करके आए जब रोज़ाए रसूल के सामने आप जाए तो वहां रोज़े के सामने आप खड़े होकर के कहना, आका मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। ये आपका करम है जो आपने मुझे बुला लिया है। आका मैं अहद करता हूँ कि आपने मुझे अपने दरबार में बुला लिया है। आका ये कदम मेरे आपके मदीने पर पड़ गए हैं, आपकी जमीन पर पड़ गए हैं। मैं सिर्फ दिल से वादा करता हूँ आज के बाद ये कदम किसी सिनेमा हॉल की जमीन पर नहीं पड़ेगा। आका इन आंखों ने आपका मदीना देख लिया है। आका ये आंखें अब किसी हसीना को नहीं देखेंगी। वहां से इस अहद के साथ लौटे, कसम खुदा की आप जब तक जिंदा रहोगे बादशाह बन के जिंदा रहोगे, और जब दुनिया से जाओगे, जब आपका जनाजा इस जादूपुर की सरजमीन से गुजरेगा तो आपका जनाजा तो जादूपुर की गलियों से निकलेगा, मगर आपकी रूह मुस्तफा जान रहमत के मदीने से गुजरेगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंजारा कब्री वजबत लहू शफा। बातें बहुत सी है करने को वक्त इजाजत नहीं देता। अल्लाह से दुआ है कि मेरे बोलने में जो भी अगलात सरजद हो गए हों अल्लाह माफ फरमाए। जो बयान हुआ इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हज़रत ने जो भी नसीहतें हमको की हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब के रोज़े की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। बस कुछ लम्हात के लिए मैं आपके सामने आपके